चलो इसे एक एक करके करते हैं, धीरे धीरे और स्थिरता से। वांग टिंग, डरो मत। चलो एक गिरोह लड़ाई करते हैं। हाँ हाँ, तुम बहुत ही गुस्ताख हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वांग टिंग तुम्हारे पीछे आ जाएगा? मैंने कुछ नहीं कहा। आप में से किसी ने भी नहीं सुना। अल्पविराम। वांग टेंग द्वारा 17 उम्मीदवारों के साथ एक साथ लड़ने के अनुरोध के बाद दर्शक अचंभित रह गए। आभासी ब्रह्मांड शोर और चर्चाओं से भर गया। नायक के शब्द बम की तरह थे, जो फट पड़े और सबके दिलों में आश्चर्य की लहरें पैदा कर दी। उनके कई समर्थक चाहते थे कि वे सुरक्षित रहें, भाग्य को न आजमाएं। उनकी चिंता स्पष्ट थी। दुर्भाग्यवश उनका पसंदीदा योद्धा उनकी बात सुन नहीं सका। यदि वह ऐसा करता भी तो भी उसका निर्णय नहीं बदलता। दूसरे राजकुमार जी हाओचेन और अन्य लोगों को आखिरकार होश आ गया। इस विचार ने उन्हें अपमानित महसूस कराया। सभी लोग परस्पर विरोधी भावनाओं से उस धरतीवासी को देख रहे थे। यह आदमी हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहा है। स्ट्रैची, गॉन्ट और बाकी लोग गुस्से से जल रहे थे। काश वे उस आदमी को हरा पाते, क्योंकि उसने उन पर नजर डालने की हिम्मत की थी। वे उसे बताना चाहते थे कि वे वास्तव में कितने ताकतवर हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन qianxu ने उसकी ओर देखा, जबकि उसकी भावनाएं उलझन में थीं। हालांकि उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा का एक संकेत था। सु जियानचेन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी नजर तेज हो गई और वह युवा नायक पर आभासी तलवारों की तरह निशाना साध रही थी। वांग टेंग पर बहुत सी निगाहें टिकी थी, इसलिए वह ये देखने की जहमत नहीं उठा सका कि वह कौन था। गाजर जैसा हथियार फिर से तू शियाओबा के हाथ में आ गया। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, मानो उसे इस्तेमाल करके उसके सिर पर वार करने को तैयार हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझ पर नजर डाले? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। यू किकियाओ की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। उसने उस साहसी प्रतियोगी को परखा। वह उससे परिचित थी, क्योंकि वह वर्तमान लीग ऑफ टैलेंट्स में सबसे बेहतरीन प्रतिभा थी। एलिमिनेशन राउंड के बाद से ही वह सुर्खियों में था, इसलिए उसने उसके सभी मैचों पर नजर रखी। वह युवा नायक का बहुत सम्मान करती थी। हालांकि सारा सम्मान खो गया था, उसे लगा कि वांग टिंग थोड़ा परेशान करने वाला था। यह कोई मुद्दा नहीं था कि कौन सबसे ताकतवर है, उसके शब्द क्रोध पैदा करने वाले थे। वह कैसे कह सकता था कि वह हम सबसे एक साथ लड़ना चाहता है? क्या वह अपने होश में है? युवराज ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की ओर स्पष्ट दृष्टि से देखा। यूमिंग ग्रह पर वू जिंगयुन और ओल्ड हान ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। वह मजाक कर रहा है, कमांडर होंग ये कहे बिना न रह सके। हमेशा की तरह अप्रत्याशित। वू जिंगयुन को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। बूढ़े हान ने पूछा, क्या वह इतना आश्वस्त है? कौन जानता है? कमांडर ने चिंता से अपना सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं था, एक साथ इतने सारे उम्मीदवारों से लड़ना थोड़ा लापरवाही भरा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बंदा। लिन चौहान ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी शिकायत की। उसने स्क्रीन के माध्यम से युवा नायक को घूर कर देखा। उसकी शर्मीली उपस्थिति देखकर ईसा, जो उसके ठीक बगल में था, दंग रह गया। दुर्भाग्यवश वह केवल चुप रहने और लार टपकाने का साहस कर पाया, क्योंकि उसे कुछ बार उससे डांट पड़ी थी। वह कड़वाहट और हताशा से भर गया। सैन्य युद्ध किले पर जनरल फू जिंगलान ने भौहें सिकोड़ी, यह महसूस करते हुए कि नौजवान लापरवाह हो रहा था। एक साथ 17 विरोधियों से लड़ना, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? उसे ऐसा सोचने की क्या जरूरत थी? जनरल हबकुक जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, ये युवक मेरे बचपन जैसा है। तुम? फू जिंगलान ने उसकी ओर देखा और आंखें घुमाई। तुम सिर्फ 3 से ही लड़ सकते हो। हबकुक ने गुस्से में कहा, मुझे नीची नजर से मत देखो। मैं 4 से लड़ सकता हूँ। पहले वाला भी गुस्से में था। मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा हूँ, हमें पहले उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। आखिरकार उसे निरीक्षकों ने देख लिया। अगर इस मामले की वजह से उनके बारे में उनकी धारणा खराब हो गई तो ये बेकार की बात होगी। हम क्या कर सकते हैं? उसने पहले ही यह कह दिया है, अब वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। जनरल हबकुक चिंतित नहीं था। मुझे लगता है कि वह 17 योद्धाओं को हराकर हम सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है। भले ही वह केवल 7 या 8 को ही हरा पाए, फिर भी यह एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। 7 तारकीय अकादमियां उसकी ताकत देखेंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फू जिंगलान ने आश्चर्य से उसे देखा और सिर हिलाया। तुम सही हो, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। तुम उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो, दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। शाही परिवार के अंतरिक्ष यान पर ग्रैंड ड्यूक चोंगशान भी युवा अधिकारी के सवाल से हैरान थे। वह हंसे। यह आदमी काफी साहसी है। उसके बगल में बैठे ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है।
वह आदमी लड़के की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सका। क्राउन प्रिंस भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या उसे खुद को बेवकूफ बनाने का डर नहीं है? एट नोबलबन एट कम से कम उसने यह विचार प्रस्तुत करने का साहस तो किया। ग्रैंड ड्यूक मुस्कुराया, उसने युवा नायक की प्रशंसा की। क्या आप उसके प्रति थोड़ा पक्षपाती नहीं है? बुजुर्ग ने कहा। यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति अचंभित रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए चुपचाप अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। पाका परिवार के अंतरिक्ष यान पर उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान जोर से हंस पड़े। यह आदमी मौत चाहता है। उसने ऐसा अनुरोध करने की हिम्मत कैसे की? यदि ऐसा हुआ तो स्ट्रैची और लैंडन के पास उससे छुटकारा पाने की अधिक संभावना होगी, वाल्टेरू ने उत्साहपूर्वक कहा। पिछले प्रदर्शनों के आधार पर बाद वाले को अब विश्वास नहीं था कि स्ट्रैची और लैंडन उसे मारने के लिए पर्याप्त थे। किसने सोचा होगा? वांग टेंग ने बस अपने लिए एक जाल बिछाया। यहां तक कि स्वर्ग भी हमारी मदद कर रहा है। अखाड़े के ऊपर आसमान में वह युवा धरतीवासी सबकी निगाहों के बीच पूरी तरह से अविचलित होकर शांतिपूर्वक आकाश में मंडरा रहा था। आप इसे ऐसे क्यों चाहते हैं? कुछ देर बाद प्रकाश क्षेत्र की आवाज आई। इससे समय की बचत होती है। वांग टेंग ने बिना सोचे जवाब दिया। सब लोग, क्या बकवास है। आप समय बचाने के लिए एक ही बार में 17 मार्शल योद्धाओं से लड़ना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? वह समय बचाने के लिए एक साथ सभी 17 लड़ाकों से लड़ना चाहता था। यह अपने आप में आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन यह अत्यंत अपमानजनक था। सभी उम्मीदवार नाराज हो गए, यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरे तरीके खोजें। आप दूसरों को क्यों अपमानित कर रहे हैं? बस एक पल में ही वांग टेंग जनता का नंबर 1 दुश्मन बन गया। यहां तक कि द्वितीय राजकुमार जी हाओ चेन और टिमोथी, जिनके उसके साथ अच्छे संबंध थे, उसे पीटना चाहते थे। दर्शक अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वीवासी एक अजीब कारण से सभी उम्मीदवारों के साथ एक साथ लड़ने का चुनाव करेगा। कोई भी दूसरा बहाना ज्यादा उचित होता। समय की बचत करना बहुत बड़ी बात थी। प्रकाश क्षेत्र के भीतर की आवाज एक पल के लिए झिझकी। क्या तुम्हें यकीन है? जरूर, वांग टेंग ने जवाब दिया। आवाज ने केवल इतना कहा, यह तय हो गया। इसके बाद चुप्पी छा गई, मानो उम्मीदवार से बात करते करते थक गए हो। बहुत बढ़िया। युवा नायक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के डर के बाद राहत दर्शा रही थी। प्रतियोगिता में कोई सख्त नियम नहीं थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कहा गया हो कि वह एक साथ सभी लड़ाकों से मुकाबला नहीं कर सकता। उसे बस उनसे लड़ना था, बस इतना ही। उसमें कोई बुराई नहीं है। वांग टेंग ने दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों की ओर देखा। अरे, आगे बढ़ो और एक साथ हमला करो। सब लोग। क्रोधित करने वाला, ये कमीना मौत मांग रहा है। आमतौर पर सौम्य रहने वाला दूसरा राजकुमार अब गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वांग टेंग, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। ऐसा मत करो, द्वितीय राजकुमार। मैच के बाद भी हम अच्छे मित्र बने रहेंगे, युवा नायक ने कहा। वांग टेंग, अब हम दोस्त नहीं हैं। जी हाओ चेन का चेहरा काला पड़ गया। ये सही है। सभी ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, टिमोथी ने कहा। खांसी, क्या यह इतना गंभीर है? वांग टेंग को पसीना आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने किसी बड़ी मुसीबत में फंसकर उसे परेशान कर दिया है और अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुम क्या सोचते हो? दूसरा राजकुमार गुस्से से बोला। एक बनाम 17। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? फिर भी ठीक है। मेरा यह मतलब कभी नहीं था कि मैं आप सभी को नीचा दिखा रहा हूं। मैं बस कुछ समय बचाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझेगा, पूर्व ने शर्मिंदगी के साथ कहा। बकवास। जी हाओ चेन ने स्पष्ट रूप से शाप दिया। यदि वे दोस्त न होते तो वह पहले ही भड़क गया होता। दर्शकों को यह दृश्य किसी कारणवश हास्यास्पद लगा। ये बहुत मजेदार है। वे वांग टेंग को बुरी तरह पीटने वाले हैं। वह जनता में आक्रोश पैदा कर रहा है। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। वह अब डर गया है। अब बहुत देर हो चुकी है। जी हाओ चेन और बाकी सभी लोग गुस्से में हैं। उसे पीटें। मैं दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों का समर्थन कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं वांग टेंग को असफल होते देखना चाहता हूं। मैं तो बस उसे पिटते हुए देखना चाहता हूं। मैं भी उसे कष्ट सहते देखना चाहता हूं। उसे मारो, उसे मारो। अल्पविराम। स्ट्रैची की आंखों में चमक थी, जब वह बगल में आग को हवा दे रहा था। तुम लोग अभी भी उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? वह लड़ना चाहता है, इसलिए हम उससे लड़ेंगे। वरना लोग सोचेंगे कि हम उससे डरते हैं। बहुत सारे लोग ये सब देख रहे हैं। टिमोथी ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, स्ट्रेची, वहां रोना बंद करो। हम अपना निर्णय स्वयं करेंगे, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो भी हो, वैसे भी मैं वो नहीं हूं जो शर्मिंदा होऊंगा।
स्ट्रैची ने उपहास किया। वांग टेंग ने अपने दुश्मन की ओर देखा और फैसला किया कि वह बाद में उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। वह ये भूल गया था कि स्ट्रैची को जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। परिणाम वही होता, भले ही वह व्यक्ति चुप रहता। दूसरे राजकुमार ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। वांग टेंग, क्या तुम सच में हम सभी 17 लोगों से एक साथ लड़ना चाहते हो? चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? युवा नायक मुस्कुराया। एट नोबल बनेट एट। ठीक है, चूंकि तुमने ये चुना है, इसलिए हम निश्चिंत रहेंगे। लेकिन चूंकि हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, आमतौर पर शांत रहने वाले राजकुमार ने कहा। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। दूसरा राजकुमार, इस समय इस कमीने की बातें सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? राजकुमार ने बाकी लोगों से पूछा, बाकी लोग क्या सोचते हैं? चूंकि वह लड़ना चाहता है, इसलिए मैं उससे लड़ूंगा, जी हाओचेन ने जवाब दिया। टिमोथी ने जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेंग कियानेक्सु, सु जियानचेन और अन्य लोग भी इस बात से सहमत थे। सभी ने उस गुस्ताख आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। ये कमीना बहुत ज्यादा है। अब जब चीजें इस तरह से विकसित हो चुकी थीं, तो वे चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे, अन्यथा उनका सचमुच मजाक उड़ाया जाता, जैसा कि स्ट्रैची ने बताया। मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा, युवराज ने शांतिपूर्वक कहा। बाकी लोगों ने उसकी ओर देखा, उनकी चुप्पी से सहमति का संकेत मिल रहा था। कई लोगों ने इसका पूर्वानुमान लगाया था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि यह महान राजकुमार अपने अहंकार के आधार पर बाकी लोगों के साथ लड़ सके। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। रईस बाकियों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। उसके पास वांग टेंग के खिलाफ एक एक करके लड़ने के लिए पूंजी थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दूसरे लड़ाके उसकी तुलना में बहुत कमजोर थे। अगर वे एक दूसरे से लड़ने पर जोर देते और हार जाते तो उनकी आलोचना होती। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वांग टेंग ने चुपचाप उत्तराधिकारी की ओर देखा। वह पहले अन्य 16 लोगों से निपटेगा और अंत में क्राउन प्रिंस को छोड़ देगा। आखिरकार उनकी ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह ठीक से नहीं बता पाए। युवा नायक निडर था, लेकिन वह राजकुमार को दूसरों के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। यह वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुलीन को नीची नजर से देख रहा था। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग पहले तो अपनी सीटों पर वापस जाकर लड़ाई देखने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें रुकना पड़ा और भाग लेना पड़ा। कई आकृतियां हवा में उछलकर युवा नायक का सामना करने लगी। वे 16 योद्धा थे, जिनकी आभा फूट रही थी, उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली था, जो एक साथ काम करते समय और भी भयानक था। आभा ने आसमान को भर दिया, ये किसी भी दिव्य योद्धा को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त था। दर्शकों को भी माहौल में गहमागहमी का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सभी लोग चुप हो गए और अपनी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देखने लगे। वांग टेंग प्रतिभागियों के सामने शांत भाव से मंडरा रहे थे, उन पर भयावह ऊर्जाओं का कोई प्रभाव नहीं था। धमाका। दूसरे राजकुमार और अन्य ने एक दूसरे को देखा और उनकी आभा फूट पड़ी। वे सभी 16 शक्ति के एक समूह में विलीन हो गए जो पृथ्वीवासी की ओर टूट पड़े। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे 16 लोग एक वांग टेंग को कैसे नहीं रोक पाए? कितनी प्रबल आभा है! वे अपनी आभा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। देखो, आकाश में तैरते रेत के कण किसी तरह लटके हुए हैं। वे आभा द्वारा दब रहे हैं, जिससे एक निर्वात बन रहा है। क्या वांग टेंग एक ही समय में उनकी आभा का सामना कर सकता है? हालात खराब लग रहे हैं। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वांग टेंग का आभामंडल संभवतः उन सभी के संयुक्त आभामंडल से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। अल्पविराम। हालांकि दर्शक एकत्रित हो रही ऊर्जा को महसूस नहीं कर सके, फिर भी वे अपनी स्क्रीन के माध्यम से कुछ देख सकते थे और युवा नायक के लिए चिंता करने लगे। वांग टेंग हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। वे मुझे अपनी आभा से अभिभूत करना चाहते हैं। यदि वह इससे हार गया तो स्वाभाविक रूप से उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाना एक बड़ी गलती थी। दुर्भाग्यवश वे गलत थे। वांग टेंग ने आभा के मामले में कभी हार नहीं मानी थी। धमाका। उसके शरीर से एक भव्य शक्ति प्रकट हुई। चूंकि वे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे, इसलिए वह ऐसा जबरदस्त तरीके से करने जा रहा था। उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। धमाका। दोनों आभा तरंगे आपस में टकराईं, जिससे हवा और बादल हिलने लगे, आकाश में हवा की धाराएं घूमने लगी। रेत के पूर्व में स्थिर कण एक पीले बवंडर की तरह ऊपर की ओर बढ़े, और वांग टेंग और 16 मार्शल योद्धाओं के बीच चक्कर लगाने लगे। अरे बाप रे! दर्शकों में कोलाहल मच गया। पहले तो उन्हें लगा कि युवा अधिकारी उनके आभामंडल का सामना नहीं कर पाएगा।
लेकिन कौन सोच सकता था कि उसकी गति उन सभी के साथ मिलकर काम करने जितनी मजबूत थी। यह अविश्वसनीय था। किसी व्यक्ति का आभामंडल इतना प्रबल कैसे हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि किस पक्ष की आभा अधिक मजबूत है। सभी की नजरें स्क्रीन पर लगी हुई थीं। दर्शक चिंतित थे, अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे, हथेलियां गर्म और पसीने से तर थीं। धमाका। आभाएं टकराती रहीं, हवा में जोरदार विस्फोट गूंजते रहे। वांग टेन की आंखों में एक गहरी काली चमक उभरी। उसके शरीर से एक असीम प्रबल आभा फूट पड़ी। दोबारा। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों के हाव भाव कुछ बदल गए। कितना प्रबल हत्या का इरादा है। उनका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत हत्या की इच्छा को विकीर्ण कर रहा था, लाशों और खून के पहाड़ की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। पीड़ा की चीखें उनके कानों के पास गूंज रही थीं। ये भयानक था। हत्या का इरादा बहुत बड़ा था। वांग तेंग, तुमने कितने लोगों को मारा है? ये प्रश्न हर किसी के मन में आया। वे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उस युवक ने रक्षा गृह संख्या 29 में अपना रास्ता बनाते हुए कत्लेआम मचाया था। साधारण योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। स्थिति ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। योद्धाओं की सामूहिक आभा कुछ क्षण पहले युवा नायक को दबा रही थी, लेकिन अब नायक की गति उन्हें दबा रही थी। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने उग्रतापूर्वक अपनी आभा छोड़ी, लेकिन वे वांग टेन की रक्तपिपासा का विरोध नहीं कर सके। धमाका। एक और विस्फोट की आवाज सुनी गई। पृथ्वीवासी की आभा हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जो उम्मीदवारों पर अजय तेज ब्लेड की तरह टूट पड़ी। सभी 16 प्रतियोगी एक के बाद एक पीछे हट गए। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। हर कोई हैरान, परेशान और उलझन में था। आभा के संदर्भ में वे हार गए थे। वे खो गए। वांग टेन की आभा के आगे 16 योद्धाओं की आभा खो गई। यह अविश्वसनीय है। वांग टेंग अद्भुत है। एक बनाम 16। मुझे विश्वास है कि वह अब ऐसा कर सकता है। वांग टेंग को शुभकामनाएं। चलो कोशिश करते हैं कि गिरोह द्वारा हमें पीटा न जाए। अल्पविराम। दर्शकों में मौजूद लोग हैरान थे, क्योंकि यह वह नतीजा नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। हम्फ। सभी 16 योद्धाओं में से गौंट विष तत्व योद्धा का चेहरा सबसे बदसूरत था। उनकी संयुक्त आभा ने लड़ाई हार दी, जो शर्मनाक था। उसने सूंघते हुए अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और वांग टेन की ओर दौड़ पड़ा। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई, सारी बकवास खत्म हो गई। धमाका। उसके हाथ में एक अजीब दरांती के आकार का हथियार दिखाई दिया। जहरीली शक्ति ने ब्लेड को ढक दिया, जिससे एक गहरे हरे रंग की चमक निकली और वह युवा नायक को काटने के लिए आगे बढ़ा। जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग हमला कर रहा है, तो बाकी सैनिक भी आगे बढ़े और उन्होंने अपने शक्तिशाली हथियार वांग टेंग की ओर मोड़ दिए। युद्ध शुरू हो गया था। 16 योद्धाओं ने चारों तरफ से वांग टेंग पर हमला किया, अपनी शक्तिशाली क्षमताओं से उस पर हमला किया। युवा नायक चमकदार बल की चमक में डूब गया। बूम बूम बूम। हवा में विस्फोटों की गूंज थी, मानो विनाश का कोई संगीत हो। ये भयानक था। दर्शकों को अंततः समझ में आ गया कि 16 लड़ाकों की संयुक्त चालें कितनी डरावनी थीं। और फिर भी वांग टेंग को उन सब का सामना अकेले ही करना पड़ा। ऊर्जा के सभी भयावह विस्फोटों के बीच एक आकृति बाहर निकली, उसके चारों ओर चकाचौंध करने वाली शक्ति खिल उठी। आभासी मुट्ठियों ने आकाश को रोशन कर दिया और उसके सभी विरोधियों के हमलों को नष्ट कर दिया। हवा के झोंके उसके घने काले बालों पर पड़ रहे थे, जिससे वह असाधारण रूप से सुंदर और असाधारण लग रहा था। वांग टेंग, तुम बहुत घमंडी हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पाका वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। स्ट्रैची हरे रंग की लपटों में घिर गया। वे जल्दी से पीछे हट गए और उसकी त्वचा से चिपक गए, रहस्यमय पैटर्न में बदल गए। एक शक्तिशाली आभा के विस्फोट के साथ साथ एक झुलसाने वाली गर्मी बढ़ गई। अग्नि सेना ने मुके छोड़ते समय उसकी मुट्ठियां ढंक ली। हरी मुट्ठी पृथ्वीवासी की ओर दौड़ पड़ी। हा हा हा। युवा नायक हंसा, उसकी निगाहें घृणा से भरी थीं। एट नोबलबन एट। इस बार उसने अपनी कोई शक्ति नहीं छिपाई। उसने अपनी 5 तत्व वाली मुट्ठी का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप मुट्ठी का प्रक्षेपण एक विशाल पर्वत जैसा था। 5 तत्वों वाला पर्वत। जैसे ही भयानक हमला हुआ, 5 अलग अलग शक्तियों ने आकाश को रोशन कर दिया। क्या? स्ट्रैची घबरा गया। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने आने वाले हमले के पीछे छिपे खतरे को भांप लिया और उसका प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। आग की लपटें बाहर की ओर बढ़ने लगी। धमाका। दोनों पक्षों में टकराव हुआ और स्ट्रैची के मुंह से खून की उल्टी हुई। भले ही वह अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को प्रदर्शित कर रहा था, फिर भी उसके शरीर पर दरारें दिखाई दे रही थी। वह ढहने के कगार पर था। वह आदमी कांप उठा और कुछ किलोमीटर पीछे फेंका गया। उसके होठों के कोनों से खून टपकने लगा।
5 अलग अलग तत्व। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। वांग टेंग के पास सिर्फ 6 ही नहीं, बल्कि 7 ताकतें थीं। 2 उत्परिवर्तित वायु और बिजली की ताकतों के अलावा, उसके पास 5 मूल तत्व भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी शक्तिशाली थे। उस मूके ने स्ट्रैची को काफी नुकसान पहुंचाया था। उसकी ताकत डरावनी थी। यह स्पष्ट संकेत था कि सभी 5 तत्व उच्च स्तर पर थे। उनमें से कोई भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं था, अन्यथा इतना शक्तिशाली पहला हमला संभव नहीं होता। कमीने, जी हाओचेन ने गाली दी। उसकी निगाहें झपक रही थी, वह शांत नहीं हो पा रहा था। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर दर्शक भी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने युवा नायक की 5 शक्तियों को देखा। हे भगवान, 5 बल! मैंने सोचा था कि उसके पास केवल 6 शक्तियां हैं, लेकिन उसके पास सभी 5 तत्व भी हैं। इसके अलावा हवा और बिजली, ये 7 शक्तियां हैं। धतेरी की, क्या वह इंसान है? वांग टेंग की प्रतिभा बहुत क्रूर है। एक व्यक्ति के पास इतनी सारी ताकतें कैसे हो सकती है? और वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि वह इंसान नहीं है। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। अल्पविराम। वांग टेंग को नहीं पता था कि दर्शक उसकी मानवता पर संदेह कर रहे थे। उसने दूसरे राजकुमार और अन्य योद्धाओं को अनदेखा कर दिया क्योंकि स्ट्रैची घायल था, उसे इसका फायदा उठाने की जरूरत थी। बगल से एक आकृति निकली। ये लैंडन था, जो अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसके शरीर पर ज्वाला के पैटर्न भूरे सफेद थे, उसके भीतर एक अजीब शक्ति भी छिपी थी। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जिसमें से अनगिनत भूरे सफेद उभार निकल रहे थे। उसने उन सभी को वांग टेंग पर फेंक दिया। वे वर्षा की बूंदों की तरह गिरे। वांग टेंग के पीछे एक और आकृति दिखाई दी। वह गॉन्ट था। उसने अपना दरांतीनुमा हथियार उठाया और अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी पर वार किया, जिससे हवा में एक हरा चाप बन गया। इस हरकत से तीखी गंध आ रही थी। यदि कोई सामान्य योद्धा इसे सूंघ ले तो इसकी दुर्गंध उसके शरीर में जहर घोल देगी। इस कारण अन्य योद्धाओं ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे प्रभावित होने से बचने के लिए पास जाएं। अफसोस, गॉन्ट को यह नहीं पता था कि वांग टेंग जहर के प्रति प्रतिरक्षित था। वह बड़ी चतुराई से हवा में घूमता और घूमता रहा, तथा लैंडन और गॉन्ट के हमलों से बच निकला। हालांकि कुछ अन्य लोग उसी समय वहां से चले गए। तू शियाओबा चुपचाप पृथ्वीवासी के पीछे आ गई और अपने गाजर जैसे हथियार से उसके सिर पर वार किया। जी हाओचेन और टिमोथी ने उस पर 2 तरफ से हमला किया। अपनी चालें चलते समय दोनों में से किसी ने भी दया नहीं दिखाई। भाड़ में जाओ, तुम बहुत निर्दयी हो, वांग टेंग चिल्लाया। उसके हाथ में तलवार आ गई, उसने उनके हमलों को रोकने के लिए तलवार को तेजी से घुमाया। क्या आपको विश्वास नहीं था? जी हाओचेन और टिमोथी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हंसते हुए कहा। धमाका, धमाका, विस्फोट हुआ और उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। युवा नायक की तलवार का वार इतना शक्तिशाली था कि उनकी हथेलियां चोटिल हो गईं। वे पीछे की ओर फेंक दिए गए। फक, हरामी, वे इस कदम से अचंभित होकर कोसने लगे। उसके बाद से वांग टेंग ने उनकी उपेक्षा की। जवाबी हमला करने के तुरंत बाद वह गायब हो गया और तू शियाओबा अपना निशाना खो बैठी। अरे, वह कहाँ है? खरगोश लड़की स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका सिर घबराहट में घूम गया। छोटी खरगोश, तुमने मेरा सिर पीटने की हिम्मत कैसे की? वांग टेंग उसके पीछे आया और उसके लंबे खरगोश जैसे कान पकड़ लिए। हालांकि जब उसने उन्हें छूने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। वह कुछ भी नहीं पकड़ पाया। जो कुछ बचा था वह एक छाया मात्र था। छोटा खरगोश भी उसके जितना ही तेज था। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उसे चिढ़ाएगा। यह छोटा खरगोश काफी साहसी है। वांग टेंग की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। लड़की को डर लगा, इसलिए वह चिल्लाने लगी, मेरे पीछे मत आओ। दूसरों को पकड़ो। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया। उसके पीछे डोपेलगैंगर दिखाई दिए और कुछ अन्य उसके शरीर से बाहर कूद पड़े। क्लोन। वांग टेंग ने 6 क्लोन बनाए। अब आकाश में 7 वांग टेंग थे। वे तुरंत अन्य प्रतिभाओं की ओर दौड़ पड़े। तू शियाओबा आश्चर्यचकित रह गया। बाकी लड़ाके भी चौंक गए। उन्हें पता था कि उसके पास क्लोनिंग का हुनर है, लेकिन असल जिंदगी में इसे देखने का असर फिर भी बहुत बढ़िया था। एट नोबल बन एट। ये धोखा है। टिमोथी चिल्लाया और पीछे हट गया। वह एक क्लोन द्वारा लक्षित था, इसलिए उसे नायक के असली रूप का पीछा करना छोड़ना पड़ा। अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी क्लोनों ने रोक लिया। आसमान में गर्मागर्म लड़ाइयां हुई। वांग टेंग एक राक्षस था। यहां तक कि उसके क्लोन भी 3 योद्धाओं से निपटने में सक्षम थे। नायक पर दबाव बहुत कम हो गया। उसका मुख्य रूप तू शियाओबा के पीछे पड़ गया। वह उसे सबक सिखाना चाहता था।
अरे, और करीब मत आना। तू श्याओबा हवा में उछली। हर बार जब वह हिलती तो उसका शरीर गायब हो जाता, केवल बात की छवियां छोड़ जाता। उसकी गति प्रभावशाली थी। भागो मत, मुझे एक बार मारने दो। धरतीवासी ने अपना बिजली का थप्पड़ निकाला और चिल्लाया, एक बार ही काफी है। मेरा विश्वास करो, इससे चोट नहीं लगेगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम बड़े बुरे भेड़िए हो। खरगोश लड़की भागी और चिल्लाई। बैंगनी ईंट से सावधान होकर उसने अपनी गति बढ़ा दी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये सिर्फ एक बार होगा। एक बार लगेगा और उसके बाद आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, उन्होंने कहा। तुम मुझे उस ईंट से पीटना चाहते हो। मुझे भूली मत समझो, मैंने देखा है कि तुमने पहले भी दूसरों को कैसे मारा है। खरगोश लड़की को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, मैं खरगोश जाति से हूं, मैं सुअर का सिर नहीं चाहती। नहीं, मुझे सुअर का सिर पसंद नहीं है, वांग टेंग ने कहा, खरगोश प्यारे होते हैं। फिर भी, मैं खरगोश का भुना हुआ सिर खाना पसंद करूंगा। हे भगवान, तुम तो खरगोश का सिर खा जाओगे। तू श्याओबा डर से पीला पड़ गया। वह तुरंत ही उसकी नजरों में शैतान बन गया। यह भयानक था। यह दृश्य देखकर बाकी लोग अवाक रह गए। उन्होंने वांग टेंग को अजीब नजरों से देखा। यह आदमी बहुत दुष्ट है। वह एक जवान लड़की को इस तरह कैसे डरा सकता है? 2333 ये बहुत मजेदार है। वांग टेंग की नजर एक छोटे खरगोश पर है। खरगोश प्यारे होते हैं। मुझे खरगोश का भुना हुआ सिर खाना पसंद है। वांग टेंग सबसे दुष्ट व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। खरगोश प्यारे होते हैं। मसालेदार खरगोश के सिर सबसे अच्छे होते हैं। चलो, हमारे मसालेदार गर्म खरगोश के सिर के बारे में क्या? मसालेदार ब्रेज्ड खरगोश का सिर मुझे सबसे अधिक पसंद है। बस, बहुत हो गया। खरगोश प्यारे होते हैं। खरगोश को डराओ मत। तू श्याओबा को आघात पहुंच सकता है, हो सकता है कि वह भविष्य में अपने खरगोश जैसे कान दिखाने की हिम्मत न कर सके। बस उसके खरगोश के कान छुपाना पर्याप्त नहीं है। उसे अपने 2 खरगोश के दांत पीसने की जरूरत है। मुझे तू श्याओबा के लिए बुरा लग रहा है। वांग टेंग एक शैतान है। वह एक जवान औरत को कैसे धमका सकता है? यह मजेदार लग रहा है। मैं भी यह करना चाहता हूँ। ठीक है, हमें भी साथ क्यों नहीं लेते? तुम्हें अकेले इसका आनंद नहीं लेना चाहिए। अल्पविराम। चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि कैसे धरतीवासी अखाड़े में खरगोश लड़की का पीछा कर रहा था। उसका पीछा करने वाले द्वारा कहे गए भयानक शब्दों के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तू श्याओबा ने प्रतियोगिता के दौरान अन्य प्रतिभागियों को बहुत कष्ट पहुंचाया था। उसके गाजर जैसे हथियार के कारण कई लोगों के सिर पर चोटें आई थीं। हालांकि जब वह वांग टेंग के सामने आए तो उसकी रणनीति काम नहीं आई। इसके बजाय उसे चारों ओर से खदेड़ा जा रहा था और वह केवल चिल्ला सकती थी। दरअसल दोनों एक जैसे थे। उन्हें लोगों के सिर पर वार करना पसंद था और उनके हथियार भी उतने ही अजीब थे। उनमें से एक गाजर थी, दूसरा एक ईंट था। खैर, सिर्फ हथियारों के आधार पर ये दोनों लड़ाके काफी संगत थे। वे चुपके से हमला करने के लिए गाजर ईंट के संयोजन के साथ आ सकते थे। ये काफी उत्साहवर्धक था। वांग टेंग और तू श्याओबा का एपिसोड जारी था, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई तीव्र बनी रही। तुम एक महिला को क्यों धमका रहे हो? यू किकियाओ चिल्लाए और किनारे से भागी। उसके हाथ में ब्लेड से पानी की ताकत की लहरें निकली जो युवा नायक की ओर लक्षित थी। साधारण सी दिखने वाली तलवार की चमक छुपे हुए खतरों से भरी थी। वांग टेंग यह नहीं भूली कि वह एक दिव्य आत्मा गुरु थी। दिव्य आत्मिक गुरु की विधियों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने पलकें झपकाई और तलवार से वार किया। उनके हमले टकराए। उसने देखा कि तलवारों के अधिकांश प्रक्षेपण अवरुद्ध हो गए थे, लेकिन उनमें से एक छोटा सा हिस्सा मूल पथ से भटक गया और उसकी ओर बढ़ गया। यू किकियाओ की तलवार चमकती है, दिशा बदलना जानती है। वांग टेंग मुस्कुराया और एक मुक्का मारा जिससे बची हुई सारी चीजें टूट गईं। फिर वह आगे बढ़ा और यू किकियाओ पर हमला किया। वह व्यक्ति उसके सबसे करीब था। धमाका। कुछ दूरी से एक ठंडी हवा युवा नायक की ओर बढ़ रही थी। लेन कियानेक्सू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके शरीर से ठंड फूट पड़ी, जो एक शक्तिशाली हमले में बदल गई। किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग को मजबूरन रुकना पड़ा। उसकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द आग की लपटें जम गई थीं। एक मुक्का ने ठंड को दूर भगा दिया। लेन कियानेक्सू के हमले को रोक दिया गया। वानर ने अपनी तलवार चलाए और तारामंडल की लकड़ी की शक्ति को छोड़ा, जिससे तलवार की चमक पैदा हुई जो सीधे वांग टेंग की ओर बढ़ी। चलो, उसने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी लड़की को इस तरह धमकाते हुए नहीं देख सकता। सीटू वान रा मुस्कुराया। इसके अलावा तुम ही थे जिसने हम सभी 17 लोगों से एक साथ लड़ने का फैसला किया था। लगता है मैं जनता का दुश्मन बन गया हूं।
युवा नायक हंसा। उसकी तलवार जल रही थी, अग्नि बल संघनित हो रहा था, जिससे एक बड़ी तलवार निकल रही थी जो पूर्व की तलवार से टकरा रही थी। नक्षत्र अग्नि बल को नक्षत्र काष्ठ बल पर प्राकृतिक लाभ प्राप्त है। इसके अलावा पृथ्वीवासियों के हमलों में विशेष ज्वालाएं शामिल थीं, साधारण लकड़ी की शक्ति उनका सामना करने में असमर्थ थी। कुलीन लड़की को लगा कि इसका प्रतिकार करना मुश्किल है, इसलिए वह तुरंत बच निकली। बहनों, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उन्हें अपनी मदद करते देख तू शियाओबा अचानक वापस लौटी और समूह में शामिल हो गई। कितना सही समय है, अंदर आ जाओ। वांग टेन की आंखें चमक उठी। उसके शरीर में एक अजीब सी लहर पैदा हुई, जो तुरंत लाल क्षेत्र में बदल गई और कई किलोमीटर तक फैल गई। चारों महिलाओं के चेहरे पर एक हल्का सा परिवर्तन आया। वे कुछ प्रतिक्रिया भी कर पाती, उससे पहले ही उन्हें उसके क्षेत्र में खींच लिया गया। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग हीरो के क्लोनों के साथ फंस गए थे। जब उन्होंने ये देखा तो वे चिंतित हो गए। टिमोथी ने उदास चेहरे के साथ कहा, ये ठीक नहीं है। उन्हें वांग टेन के क्षेत्र में घसीटा जा रहा है। मुझे डर है कि बच निकलना मुश्किल होगा। वे 4 हैं। वांग टेंग उन्हें कम समय में नहीं हरा सकता। आइए पहले इन क्लोनों से निपटे, दूसरे राजकुमार ने कहा। ठीक है, जी हाओ चेन और अन्य लोगों ने उत्तर दिया। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर जब सभी ने वांग टेंग को 4 महिलाओं से घिरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे बहुत खुश हुए। हा, वांग टेंग 4 महिला योद्धाओं से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक अप्रत्याशित रोमांस चल रहा है। कौन जानता है कि रोमांस पनपेगा या नहीं। मुझे डर है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वे 4 हैं। 4 देवियों को डोमेन में खींच लिया गया था। वे नहीं होंगी। हे, सही। भाड़ में जाओ। मेरी 4 देवियों का अपमान करने की हिम्मत मत करना। अरे, मैं थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। यह आपकी समस्या नहीं है। मैं भी उत्साहित हो रहा हूँ। वांग टेंग और 4 सुंदरियों के बीच की कहानी अभी बताई जानी बाकी है। आप उत्साहित होने के लिए बाध्य हैं। अल्पविराम। उस क्षेत्र में अनगिनत चट्टानें लटकी हुई थीं। वांग टेंग सबसे बड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसने नीचे खड़ी 4 महिलाओं को देखा। मेरे डोमेन में आपका स्वागत है। तीसरे दर्जे का डोमेन। यू किकियाओ की आंखें चमक उठी जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। हो सकता है ऐसा न हो। सीटू वान र पृथ्वीवासी को अपनी आंखों में द्वंद्व भरे भाव के साथ देख रही थी। उसकी पतली सफेद गर्दन उजागर हो गई थी। वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका है। जब वह उससे मिली थी तब वह इतना शक्तिशाली नहीं था, उसके सम्मान में आयोजित भोज में। लेकिन अब वह पहले से ही सभी से ऊपर खड़ा था। उसे उसका सम्मान करना पड़ा। सीटू वान एर उसे अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि हीरो का क्षेत्र निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यू किकियाओ ने उसकी ओर देखा और सोचने लगी कि उसने क्या कहा। बहनों, हम सब अपने डोमेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तू शियाओबा ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे नहीं लगता कि हमारे संयुक्त प्रयास से इस शैतान राजा के जाल को नष्ट किया जा सकता है। शैतान राजा। यू किकियाओ और सिटू वान र ने उसे अजीब नजरों से देखा। उपनाम अजीब तरह से उपयुक्त था। अरे खरगोश, अगर तुम मुझे कोई दूसरा उपनाम दोगे तो मैं तुम्हारा विशेष ख्याल रखूंगा, वांग टेंग ने कहा। मेरे साथ 4 बहनें हैं। मैं तुमसे नहीं डरती। तू शियाओबा ने अपना गाजर वाला हथियार उसकी ओर तान दिया, मानो ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि वह डरी नहीं है। तुम्हारी 4 बहनें शायद तुम्हारी रक्षा न कर सके। वह मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि बाद में तुम में इतना आत्मविश्वास होगा। यू किकियाओ ने उपहास किया, फिर लेन कियानिक्सु और अन्य लोगों की ओर देखा। सब लोग, चलो फिर सेना में शामिल हो जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीटू वानर मुस्कुराए, एट नोबलबन एट। ठीक है। लेन कियानिक्सु ने सिर हिलाया। यहां तक कि उसके जैसी ठंडी इंसान भी धरतीवासी की अवमानना को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमें शुरू करने दें, यू किकियाओ ने कहा। उनके शरीर से एक ही समय में उतार चढ़ाव जारी हुए, उन सभी के रंग और गुण अलग अलग थे। वे जल्दी से फैल गए, 4 अलग अलग डोमेन प्रकट हुए। यू क्यूक्यू का क्षेत्र समुद्र के समान नीला था, जैसे कोई जल निकाय हो। लेन कियानिक्सु का क्षेत्र बर्फ से सफेद था, बर्फ के परिदृश्य जैसा। बर्फ के टुकड़े ठंडे क्षेत्र में गिर रहे थे। सीटू वान र ने भी अपना एक क्षेत्र बना लिया था। वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाती। उसका इलाका हरा भरा और ऊर्जा से भरपूर था। वह तरह तरह के पेड़ों और लताओं से भरा हुआ था, बिल्कुल एक छोटे से जंगल की तरह। तो शियाओबा का डोमेन थोड़ा अजीब था। यह सभी प्रकार की गाजरों से भरा हुआ था। पूरा डोमेन उनसे भरा हुआ था। जो लोग नहीं जानते वे इसे किसी का सब्जी का बगीचा ही मानेंगे। वांग टेंग ने खरगोश लड़की के घर को देखकर अजीब सा भाव प्रकट किया।
क्या उसे गाजर इतनी पसंद है? क्यानेक्सु, यू किकियाओ और सिटुवान एयर ने तू शियाओबा के क्षेत्र का जायजा लिया। उनके हाव भाव कुछ अजीब थे। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। हाँ हाँ, मेरा खरगोश क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। खरगोश लड़की ने ठहाका लगाया। यू किकियाओ और सीटू वानर अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सके। जहां तक अलग थलग रहने वाली लेन कियानेक्सु की बात है, उसके होठों के कोने कांप रहे थे। वह भी हंसना चाहती थी लेकिन खुद पर काबू रखने में कामयाब रही। खरगोश लड़की ने वांग टेंग की ओर देखा और गाजर उसकी ओर तान दी। शैतान राजा, चलो लड़ाई करते हैं। अपनी गाजरों के साथ। वह मुस्कुराया। हाँ, मेरी प्रिय गाजर के साथ, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम्हारी गाजरें कितनी शक्तिशाली हैं, युवा नायक ने निष्कर्ष निकाला। तू शियाओबा ने नाक भान सिकोड़ी। हम ध्यान से देखो। चारों महिलाओं ने कार्रवाई करने से पहले एक दूसरे को देखा। धमाका, 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 धमाका। अगले ही पल उन्होंने अपने साझा दुश्मन के लाल घेरे को ध्वस्त करने के लिए अपने क्षेत्र के प्रभाव को जारी कर दिया। यू किकियाओ के क्षेत्र में एक गोल चांद उगाया। चांद के चारों ओर का पानी एक स्वप्निल धुंध में बदल गया। दर्पण पुष्प, जल चंद्रमा। वह उसका जल चंद्र क्षेत्र था। एक बार क्रियान्वित होने पर यह भ्रम पैदा करेगा और उसके विरोधियों के मन को प्रभावित करेगा। सामान्य योद्धाओं के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। जिन तियानकुंग इसका एक उदाहरण है। वह जिन परिवार से एक शक्तिशाली प्रतिभा था जिसे उसी डोमेन द्वारा पराजित किया गया था। हालांकि वांग टेंग अलग था। उसकी आत्मा मजबूत थी और वह पहले से ही डोमेन के अंतर्निहित रहस्य को जानता था। ऐसी परिस्थितियों में यह कोई खतरा नहीं होगा। लेन कियानेक्सु ने अपना फ्रॉस्ट डोमेन तैनात किया। शानदार फ्रॉस्ट एनर्जी को छोड़कर कोई विशेष गुण नहीं थे। आइस फोर्स को बाहर निकाल दिया गया जिससे कई आइस ड्रैगन बन गए। शक्तिशाली हमले करते हुए वे डोमेन के भीतर दहाड़ते रहे। जहां तक सीटू वानर के क्षेत्र का प्रश्न है, तो उसने अनगिनत बेलें उगा रखी थी जो हरे विशाल अजगरों की तरह फैलकर अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रभाव क्षेत्र पर टूट पड़ती थी। तो शियाओबा के क्षेत्र में जमीन से गाजर उगाई जो सीधे दुश्मन के क्षेत्र की ओर बढ़ गई। 4 डोमेन, प्रत्येक में 4 अलग अलग आक्रमण विधियां। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर हाथ हिलाया। उसके क्षेत्र में मौजूद विशाल चट्टानें अचानक से बहुत गर्म होने लगी। वे बड़े बड़े आग के गोले की तरह आसमान में उड़कर नीचे गिर गईं। विशाल चट्टानों ने उल्का वर्षा की तरह आग की लपटें छोड़ दी। बूम बूम बूम, हिंसक विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। विशाल चट्टानें चारों महिलाओं के क्षेत्रों से टकरा गईं। यू किकियाओ के क्षेत्र में गोल चंद्रमा हिल गया और भ्रम टूट गया। लेन कियानेक्सु ने अपने बर्फ के ड्रैगन को आगे की ओर धकेला और विशाल चट्टानों से टकराया। हालांकि वह भयावह प्रभाव का विरोध नहीं कर सकी, साथ ही चट्टानों से निकलने वाली भीषण गर्मी का भी। उसके बर्फ के ड्रैगन अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल में बिखर गए। सीटू वान एयर की बेलें विशाल चट्टानों पर लंबे हरे रंग के भालों की तरह टूट पड़ी, जिनका लक्ष्य उन्हें भेदना था। असंख्य शाखाएं चट्टानों में उलझी हुई थीं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। दुर्भाग्य से उनके प्रयास से वे केवल 1/3 ही अंदर घुस पाए, इससे पहले कि वे आश्चर्यजनक गर्मी से जलकर राख हो जाएं। चट्टानों पर लगी बेलें भी गर्मी को झेलने में असमर्थ थीं और टूटकर बिखर गईं। तो शियाओबा के क्षेत्र से गाजर विशाल चट्टानों से टकराने पर हिंसक रूप से फट गईं। बाद में वे एक पल के लिए रुक गईं, लेकिन बस इतना ही, उनका गिरना जारी रहा। एट नोबलबन एट सुंदरियों के चेहरे के भाव बदल गए, अब उनमें घबराहट और भय झलक रहा था। धमाका, चारों महिलाओं के क्षेत्र में विस्फोट होने से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे एक शक्तिशाली बल का झटका लगा। 4 आकृतियां पीछे की ओर फेंकी गईं। दर्शकों को एहसास हुआ कि वे कौन थे और वे आंखें फाड़कर देखने लगे। यह अविश्वसनीय था। चारों देवियां अपनी शक्तियों को संयोजित करने के बाद भी हार गईं। इसके अलावा हार बहुत जल्दी आ गई। स्वूश, तभी एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया और चारों महिलाओं के पीछे से प्रकट हुआ। उसके हाथ में बैंगनी बिजली चमक रही थी। नहीं, यू किकियाओ के मुंह से तीखी चीख निकली। उसकी तीखी चीख आकाश में गूंज उठी, जिससे सभी लोग दंग रह गए। यू किकियाओ को इस तरह चीखते हुए देखना अविश्वसनीय था। वह कई लोगों की नजर में देवी थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी छवि खराब हो सकती थी। हालांकि इससे यह भी साबित हुआ कि वह कितनी असहज और भयभीत थी। यदि उसे विकल्प दिया जाता तो वह कभी भी इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती। दूर जाकर दूसरे राजकुमार और बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। अब उन्हें क्लोनों की कोई परवाह नहीं थी, वे चारों महिलाओं को हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ? वह इतनी बुरी तरह क्यों चिल्लाई? वांग टेंग ने क्या किया? उसने उसे कैसे धमकाया जिससे वह इस तरह चिल्लाने लगी?
बहुत जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके साझा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनकी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ। वह निर्लज नायक चारों महिलाओं के पीछे से आया और उसने सभी बुराइयों का स्रोत ईंट पकड़ी हुई थी। उसने उनके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया। एट नोबल एट टकराना। यूकिकिया को सबसे पहले चोट लगी। उसके सिर पर एक बड़ा सा धब्बा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें घुमाए और बेहोश हो गई। बाकी 3 महिलाएं पीली पड़ गईं, जिनमें लिन क्यानेक्सू भी शामिल थी। वह इतनी डरी हुई थी कि वह अपना पोकर चेहरा बनाए नहीं रख सकी। शैतान राजा, मुझे मत मारो। मैं सुअर का सिर नहीं चाहता। तू शियाओबा ने दयनीय भाव से चिल्लाया। वांग टिंग, चलो ठीक से बात करते हैं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सीटू वान एर ने खुद को विनम्र दिखाने की पूरी कोशिश की ताकि पीछे खड़े आदमी को भड़काने से बचा जा सके। हालांकि उसकी कांपती आवाज उसकी चिंता को झुठला रही थी। वांग टिंग, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। लेन कियानेक्सू की आवाज ठंडी और दूर की थी, लेकिन उसकी गति बढ़ गई थी। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जो कानों को बेहद सुखद लग रहा था। कई पुरुषों को उस तरह की आवाज पसंद थी। वे जानते थे कि इस समय हार स्वीकार करना बेकार है। वह आदमी उन्हें मारना नहीं चाहता था, वह बस थोड़ा सा बदला लेना चाहता था। 7 तारकीय अकादमियों को इसकी परवाह नहीं थी। चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे अपनी सीमाएं पता है। इसके अलावा मैं बहुत कोमल रहूंगा। आखिरकार तुम सबकी देवियां हो, वांग टिंग ने वादा किया। तीनों महिलाएं अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें मौका नहीं दिया। ये बातचीत काफी लंबी लग रही थी, लेकिन सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। तीनों अभी तक संभल नहीं पाए थे, इसलिए वे हमलों को रोक नहीं सके। टकराना, टकराना, टकराना। युवा नायक ने तुरंत कार्रवाई की, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। उसने 3 बार वार किया, प्रत्येक सुंदरी पर एक वार। दर्शकों द्वारा देवी मानी गई 4 महिलाओं को वांग टिंग ने बेहोश कर दिया। हालांकि इस बार उन्होंने अपना वचन निभाया और अधिक विनम्र रहे। उसने उन्हें सिर्फ एक बार धक्का दिया। उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगी बड़ी चोट के अलावा उनके खूबसूरत शरीर का कोई और हिस्सा घायल नहीं हुआ। वे एकदम सही बने रहे। वे सभी थोड़े उदास थे, बहुत दयनीय दिख रहे थे। इससे लोगों को उन्हें बचाने की इच्छा हुई। भीड़ भड़क उठी और नायक की निंदा करने लगी। हे भगवान, वो उन्हें कैसे मार सकता है? मैं चारों देवियों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ। यह अमानवीय व्यवहार है। क्या वांग टिंग असंवेदनशील है? वह देवियों को कैसे मार सकता है? क्या उसे जीवन भर अकेले रहने का डर नहीं है? मैं आपका सम्मान करता हूँ। वांग टिंग, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। बहुत बढ़िया। बूढ़े वांग, आप बिना पलक झपकाए खूबसूरत फूलों को कुचल देते हैं। वांग टिंग, कृपया मुझे वांग सौंदर्य विध्वंसक टिंग कहें। डरावना। वांग टिंग क्रूर है। मैं उसे सभी देवियों का सबसे शक्तिशाली शत्रु कहूंगा। घृणित। उन महिलाओं को अकेला छोड़ दो। मुझे उनकी रक्षा करने दो। चले जाओ। ईंट के एक ही धक्के से तुम बेहोश हो जाओगे। बेचारे, उनके सिर पर चोट के निशान हैं। क्या इससे उनके भविष्य के बच्चों की बुद्धि पर असर पड़ेगा? अरे, तुम क्या कह रहे हो? इसका उनके बच्चों से क्या लेना देना है? मैं ब्रह्मांड का एक परवाह करने वाला नागरिक हूँ। मैं देवियों के भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। 6,66,666। अल्पविराम। दर्शकों में क्रोध की आग जल रही थी। अगर यह कोई प्रतिस्पर्धा न होती, तो वे चारों युवतियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते। वे उनके पूज्य देवता थे। वांग टिंग कोई इंसान नहीं है। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चुहान भी अजीब सा चेहरा बना रही थी। उसके होठों के कोने थोड़े से फड़क रहे थे। उसे लग रहा था कि वांग टिंग को बाहरी दुनिया में छोड़ना काफी सुरक्षित है। उसके लिए ऐसी विधियों से महिलाओं को आकर्षित करना असंभव था। उसे उस पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, वह यही कहना चाहती थी। उसे विश्वास नहीं था कि कोई और उस सीधे सादे और मूर्ख आदमी से प्यार कर बैठेगा। अखाड़े के ऊपर आसमान में दूसरे राजकुमार और बाकी लोगों ने अपना संयम वापस पाया और अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वे स्वीकृति के लिए अंगूठा उठाना चाहते थे। यह आदमी क्रूर है। वांग टिंग ने अपनी पवन शक्ति का इस्तेमाल करके हवा का एक हल्का झोंका बनाया, जिससे चारों महिलाएं कोमलता और देखभाल के साथ युद्ध के मैदान से बाहर चली गईं। ये कुछ पल पहले की उनकी सभी क्रूरतापूर्ण हरकतों से बहुत अलग था। चारों महिलाएं मैच छोड़कर चली गईं। वांग टिंग ने शेष उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए मुड़कर स्ट्रैची पर ध्यान केंद्रित किया। स्ट्रैची का शरीर घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लैंडन के 7 क्लोनों में से एक से लड़ रहा था। युवा नायक मुस्कुराया और तुरंत आगे बढ़ गया। धमाका।
5 तत्वों वाली मुट्ठी भड़क उठी और पीछे से उसके 2 शत्रुओं की ओर चमक उठी। स्ट्रैची का चेहरा बदसूरत लग रहा था, उसकी निगाहें हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। वांग टेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। पिछली बार जब वे आपस में भिड़े थे तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया था और यह बहुत अपमानजनक था। के चेहरे पर सबसे बुरी बात यह थी कि उसने अपने दावे इतने आत्मविश्वास से चिल्लाकर कहे, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। यह शर्मनाक था, शायद सभी दर्शक उस पर हंस रहे थे। यह सब वांग टेन की वजह से है। न तो स्ट्रैची और न ही लैंडन ने उसके 5 तत्व वाले मुट्ठी का सामना करने की हिम्मत की। वे पीछे हट गए, लेकिन एक क्लोन ने उनके भागने में बाधा डाली और उन्हें हमला झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। धमाका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे पीछे की ओर गिर पड़े। टक्कर से उनके हथियार बजने लगे और वे लगभग उनके हाथों से छूटकर गिरने लगे। पाका के दोनों उम्मीदवार अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर भी उन्हें पीछे धकेल दिया गया। वे स्तब्ध थे। अरे वाह, उसका शरीर इतना मजबूत क्यों है? स्ट्रैची ने कहा, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। उसका शरीर कितना मजबूत था। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता था। हीरो और पाका के बीच टकराव ने बहुत ध्यान खींचा। हीरो की दृढ़ता से हर कोई हैरान था। वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है। उसकी आभा ने सभी अन्य मार्शल योद्धाओं को परास्त कर दिया और उसके शरीर ने पाका परिवार के ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को भी परास्त कर दिया। उसकी कोई कमजोरी नहीं है। उसका शरीर कठोर है, टायरानोसोरस जैसा। स्ट्रैची और लैंडन को अपने आप पर संदेह होने लगा है। डरावना, डरावना। अल्पविराम। लैंडन ने पलकें झपकाई और चिल्लाया, उसका शरीर बहुत मजबूत है, हम सीधे हमला नहीं कर सकते। चलो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तभी उसके शरीर से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकला, जिसने उसके चारों ओर के वातावरण को भर दिया। स्ट्रैची ने हिचकिचाना बंद कर दिया, उसके शरीर से एक विस्तारित उतार चढ़ाव निकला। धमाका। आकाश में 2 क्षेत्र प्रकट हुए, दोनों ही अग्नि तत्व के थे। उनमें से एक हरे रंग की लेप्टों से भरा हुआ था, बाकी सभी भूरे सफेद रंग के थे। सभी पाकर्स के डोमेन एक जैसे थे, अग्नि आधारित, तथा उनमें अद्भुत आक्रमणकारी शक्ति थी। स्ट्रैची के क्षेत्र में हरी लपटें इकट्ठी हुई और एक लंबा और शक्तिशाली पेड़ बन गया, जिसका स्वरूप अनोखा था। तने की सतह पर आग के पैटर्न उकेरे गए थे, जबकि प्रत्येक पत्ता विशिष्ट और जीवंत था। विशाल वृक्ष आग की लपटों के सामने डगमगाने लगा। पत्तियां गिरकर आग की लपटों में बदल गईं। लैंडन के क्षेत्र में धूसर सफेद लपटें एकत्र होकर एक विशाल अग्नि गोलाकार बन गईं। ये हवा में तैर रही थी तथा डरावनी तरंगदैर्घ्य उत्पन्न कर रही थी। दोनों क्षेत्रों से असहनीय गर्मी निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा विकृत हो रही थी। वे अपनी शारीरिक बनावट से नहीं जीत सकते, इसलिए वे अपने क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। उनके डोमेन वास्तव में मजबूत दिखते हैं। 2 अग्नि क्षेत्र, वे अपनी विशेष लपटों से मिलते जुलते हैं। मुझे यकीन है कि वे सामान्य अग्नि क्षेत्रों से अधिक शक्तिशाली हैं। एट नोबलबन एट। क्या वांग टेंग उन्हें रोकने में सक्षम है? मुझे ऐसा लगता है। उसने 4 देवियों को पराजित किया, इससे ये सिद्ध हुआ कि उसका क्षेत्र शक्तिशाली है। अल्पविराम। पाकर्स के उम्मीदवारों को अपने डोमेन का इस्तेमाल करते देख हर कोई हैरान रह गया। इस पर कई चर्चाएं हुई। आसमान में ऊपर वांग टेंग ने दोनों क्षेत्रों को चमकती निगाहों से देखा। कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्ट्रैची ने व्यंग्य किया, वांग टेंग, चाहे तुम्हारा क्षेत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम हमारा विरोध नहीं कर पाओगे। अपने अहंकार को दोष दो, ये तुम्हारे कार्यों का परिणाम है। अभी आपके लिए हंसना बहुत जल्दी है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम देखते हैं तुम कब तक सख्त बने रह सकते हो। स्ट्रैची ने उपहास किया और लैंडन की ओर देखा। अब दोनों के क्षेत्र एक ही समय पर चमक उठे, लेकिन हमले दुश्मन पर लक्षित नहीं थे। दोनों क्षेत्र एक दूसरे से टकरा गए। धमाका। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वांग टेंग को झटका लगा। उसने टक्कर वाली जगह को गौर से देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। दोनों क्षेत्र एक दूसरे में विलीन होने के संकेत दे रहे थे। हरी लपटें और धूसर सफेद लपटें 2 शाखाओं की तरह आपस में गुंथी हुई थी। अनोखा दिखने वाला ये पेड़ हरे रंग से दोनों रंगों के संयोजन में बदल गया। गर्मी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया। दोनों डोमेन एक हो गए। हर कोई हैरान था। डोमेन विलय हो सकते हैं। हालांकि यह बहुत कठिन था। यह इतना जटिल था कि एक व्यक्ति के लिए अपने 2 डोमेन को एक साथ मिलाना संभव नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव था। यह तब और भी मुश्किल हो जाता जब इसमें 2 लोग शामिल होते। कठिनाई 10 गुना बढ़ जाती। दोनों पक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में उच्च स्तर की महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के लिए लंबा समय चाहिए होगा। यह एक ही चरण में हासिल नहीं किया जा सकता।
इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि स्ट्रैची और लैंडन ऐसा करने में सफल रहे। वांग टिंग, मर जाओ, स्ट्रैची गुस्से में चिल्लाया। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी होती, उसके क्षेत्र के भीतर का विशाल वृक्ष धधकती लपटों का एक निशान छोड़ते हुए सीधे अपने शत्रु की ओर बढ़ गया। युवा नायक ने आंखें मूंद ली, हालांकि वह शांत था क्योंकि वह अपनी ओर बढ़ती लपटों को देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया। धमाका! अगले ही पल हरे और भूरे सफेद लपटों ने उसे आग के समुद्र में डुबो दिया। दर्शकों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, वे अत्यधिक घबरा गए थे। दो डोमेन का विलय सिर्फ 1+1=2 नहीं था। विलय से पहले अलग अलग डोमेन की तुलना में विलय हुआ डोमेन दोगुने से ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने ये देखा और उनके भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पाका के पास ऐसा कौशल होगा। स्ट्रैची और लैंडन दूर खड़े होकर देख रहे थे कि वांग टेंग को आग ने निगल लिया है। बाद में उसे राहत महसूस हुई। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे हराने का भरोसा नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अजेय नहीं था, समझ से परे थी। वांग टेंग ने 4 महिलाओं के साथ लड़ाई के दौरान अपनी बहुत सारी ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए वह उस शक्तिशाली हमले का विरोध नहीं कर सका। हा हा हा, स्ट्रैची जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी आसमान में गूंज उठी। अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित होते देखने से अधिक अच्छा कुछ भी नहीं लगता। हालांकि तभी अचानक ही भयंकर लपटें उठने लगी, मानो भीतर कोई प्रचंड शक्ति उन्मत्त होकर दौड़ रही हो। धमाका! अगले ही पल आग का पूरा सागर फूट पड़ा और बाहर की ओर फैलने लगा। स्ट्रैची ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लैंडन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। आग की लपटों से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। एक अजीब हरे रंग की लौ धीरे धीरे उभरी। ये वांग टेंग के चारों ओर घूमती हुई ड्रैगन की तरह उसकी रक्षा और सुरक्षा कर रही थी। उसकी त्वचा पर भी छोटी छोटी हरी लपटें चिपकी हुई थीं, वह उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम लग रहा था। आग का समुद्र बनाती हरी और धूसर सफेद लपटें इस उत्साह से पीछे हट रही थीं मानो किसी डरावनी चीज का सामना हो गया हो। लपटें अपने राजा के सामने आम लोगों की तरह व्यवहार कर रही थीं। वे केवल घुटने टेककर समर्पण कर सकते थे। अशुभ हरी ज्वाला से घिरा हुआ वह व्यक्ति वही था जिसे अग्नि सागर ने निगल लिया था, वांग टेंग। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। यह क्या है? वह हरी लौ क्या है? अन्य ज्वालाएं ऐसा क्यों व्यवहार करती हैं मानो उन्होंने अपने प्राकृतिक शत्रु को देख लिया हो। सबके मन में सवाल उठने लगे। दिव्य ज्वाला। स्ट्रैची ने हरी ज्वाला को ध्यान से देखा। उसकी निगाह में भय, ईर्ष्या, जलन और लालच एक साथ घुल मिल गया था। यह एक सच्चा संघर्ष था। उनके बयान से लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। दिव्य ज्वाला, क्या मैंने सही सुना? यह दिव्य ज्वाला है। भाड़ में जाओ, दिव्य ज्वाला। वह हरी ज्वाला दिव्य श्रेणी की है। ऐसा होना चाहिए। स्ट्रैची पाकर परिवार से हैं, उन्हें इन चीजों की जानकारी है। वांग टेंग में दिव्य ज्वाला है। उसके पास कितने तुरुप के पत्ते हैं? मैं घुटनों के बल बैठकर बाकी का मैच देखूंगा। मुझे खड़ा करने की कोशिश मत करो। अल्पविराम। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने युवा नायक को गंभीर दृष्टि से देखा। वह अंततः अपनी दिव्य ज्योति का उपयोग कर रहा है। उनमें से कई लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। उसे इसका इस्तेमाल करते देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे चिंतित थे कि वह एक और भयावह हमले की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया था। जहां तक गॉन्ट, बर्कशायर और सू जियानचैन का सवाल है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने हरी लौ देखी तो वे असाधारण रूप से गंभीर हो गए। एक दिव्य ज्वाला। यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रकार की आग थी। इसके संपर्क में आने से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। फिर भी वांग टेंग उसे वश में करने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। युवा नायक को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजर स्ट्रैची और लैंडन पर पड़ी। वह जहां से भी गुजरा, दुश्मन की गोलियां पीछे हट गईं और उसके करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। स्ट्रैची की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। लैंडन भी भौचक्का हो गया। नायक ने शांति से कहा, तुम्हारे पास और क्या कौशल है? उसकी गति का दमन स्पष्ट था, उसने अपने 2 दुश्मनों को दबा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, जब उन्होंने उस युवा लड़के को आग की लपटों के बीच से गुजरते हुए अपनी ओर बढ़ते देखा। वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। लानत है। स्ट्रैची गुस्से से भर गया। वह वांग टेंग से डर गया था, यह असहनीय था। वांग टेंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसका स्वर उदासीन बना रहा। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम अभी मर सकते हो। मर जाओ।
तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? स्ट्रैची गुस्से में चिल्लाया। वांग टेंग ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरी पकड़ से बच निकलो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अच्छा, अच्छा, स्ट्रैची ने गुस्से में नाक भान सिकोड़ी। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये पहली बार है जब मैंने किसी को पाकर परिवार के सामने इतनी बेशर्मी से पेश आते देखा है। तुम कमाल हो। मैं इस चाल का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुमने मुझ पर दबाव डाला। स्ट्रैची ने गहरी सांस ली। लंदन की निगाहें बदल गईं, ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि वह क्या करने वाला है। अचानक उसके चारों ओर की हरी लपटें वापस लौट आईं, जो स्ट्रैची के शरीर में विलीन हो गईं। उसका सिर लाल हो गया और माथे की नसें उभर आईं। धमाका। तुरंत ही उत्तरार्ध में तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही उसके शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। एट नोवल एट ऊपरी आधा हिस्सा फैलने लगा। मांसपेशियां उसके कपड़ों से बाहर निकल आईं और उसकी त्वचा पर आग की लपटें उगईं। उसके हाथ अजगर जैसे जानवर के पंजों में बदल गए। उसके माथे पर 2 सींग भी उभर आए। कुछ ही समय में स्ट्रैची आधा मानव आधा ड्रैगन राक्षस में बदल गया। अरे वाह! कई लोग अचंभित रह गए। वह क्या है? आधा ड्रैगन। मैंने पाकर परिवार के किसी योद्धा के बारे में कभी नहीं सुना जो अर्ध ड्रैगन में बदल सकता हो। हर कोई हैरान था। जब उन्होंने ये परिवर्तन देखा तो उनके होश उड़ गए। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। पाकर्स परिवार के अंतरिक्ष यान पर फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड और अन्य लोग गंभीर हो गए। स्ट्रेची ने अंत में ड्रैगन के खून का इस्तेमाल किया। वांग टेंग ने हमसे ड्रैगन के खून की एक बूंद बर्बाद करवा दी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, वाल्टेरू ने ठंडे स्वर में कहा। स्ट्रेची अर्ध ड्रैगन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। वह उसे मारने में सक्षम होगा, सिनिक्लेमन ने कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से लाल हो गईं। अल्पविराम। कैवेंडिश परिवार के अंतरिक्ष यान पर बोर्ला और डुबोइस तब हैरान रह गए जब उन्होंने स्ट्रैची में परिवर्तन देखा। बोर्ला ने टिप्पणी की, पाकर्स ने स्ट्रैची के शरीर में ड्रैगन रक्त की एक बूंद डाली। डुबोइस ने अविश्वास में कहा, ड्रैगन का खून अनमोल है। उन्हें इसे प्राचीन ड्रैगन रक्त रेखाओं वाले स्टार जानवरों से निकालने की जरूरत है। पाका के पास इसका ज्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपने एक बच्चे को दे दिया। एट नोवल एट बोर्ला ने अनुमान लगाया, वे शायद वांग टेंग से निपटने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। वे वास्तव में उससे बहुत नफरत करते हैं। पूर्व ने अपना सिर हिलाया। हालांकि अर्ध ड्रैगन अवस्था को अपनाने के पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। आप सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आप ड्रैगन के खून से भी प्रभावित होंगे। आपकी चेतना पर जानवरों की प्रवृत्ति का आक्रमण होगा। यदि आप उस अवस्था को बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो सामान्य स्थिति में वापस न आने का जोखिम है। वे पागल हैं। बोला की आवाज ठंडी हो गई। पिताजी, इस परिवर्तन के साथ स्ट्रैची कितनी मजबूत हो गई है? डी क्वी ने चिंतित होकर पूछा। कम से कम 3 बार। यदि स्ट्रैची रक्त को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, तो यह 4 या 5 बार भी हो सकता है, बोर्ला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या इसका मतलब यह है कि भाई वांग टेंग खतरे में है? ओलिविया ने चौंकते हुए कहा। बोर्ला ने कहा, आइए इंतजार करें और देखें। वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है, हम ये भी नहीं जानते कि उसकी सीमाएं कहां हैं, इसलिए हो सकता है कि वह इससे निपट सके। सभी लोग चुप रहे और ध्यानपूर्वक स्क्रीन देखते रहे। अल्पविराम। सेना के युद्ध किले पर वर्तमान स्थिति के कारण जनरलों के माथे पर कुछ बल पड़ गया था। वे पाकर के कौशल से परिचित थे। अर्ध ड्रैगन अवस्था उनके डेटाबेस में दर्ज थी, सभी उच्च अधिकारी इसके बारे में जानते थे। इस प्रकार उन्होंने उसी क्षण स्थिति को समझ लिया जब उन्होंने स्ट्रैची को रूपांतरित होते देखा। हम्फ पाकर्स ने अपने ड्रैगन रक्त का इस्तेमाल किया। यह बाहरी मदद का उपयोग करने से किस तरह अलग है? जनरल हबकूक ने नाक भान सिकोड़ी। उसे ऐसे तरीके पसंद नहीं थे। जनरल फू जिंगलान ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन का खून विशेष साधनों के जरिए उनके शरीर में मिला दिया गया है। यह अब उनके आक्रमण के तरीकों का हिस्सा है, इसलिए इसे बाहरी मदद के तौर पर नहीं गिना जाता। एक अर्ध ड्रैगन राज्य। मुझे लगता है कि यह एक अपरंपरागत तरीका है, जनरल हबकूक ने उपहास किया। जनरल फू जिंगलान ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। अखाड़े के ऊपर आकाश में जब स्ट्रैची का रूपांतरण पूरा हो गया, तो उसके शरीर से गर्मी बाहर निकलने लगी, यहां तक कि भाप भी बाहर निकलने लगी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पागलपन भरी आंखों से वांग टेंग को घूरने लगा। उसने अजीब नजरों से उस व्यक्ति को देखा और पूछा, लिटिल ड्रैगन, क्या ये तुम हो? स्ट्रैची नायक के शब्दों से स्तब्ध रह गया, जो उसने अपना गुस्सा जाहिर करने से पहले ही कह दिए थे। दूसरे राजकुमार और बाकी लोग अवाक रह गए।
वह इस समय भी कैसे मजाक कर सकता है। लेकिन आपके हरे रंग के तराजू वाकई बदसूरत हैं। वे हरे क्यों हैं? देखिए, आपके सिर पर भी तराजू है। लोग कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपके सिर पर थोड़ा हरा रंग होना चाहिए। आप भी यही मानते हैं? वांग टेंग ने पूछा। चीनी में जब हम कहते हैं सिर पर थोड़ा हरा रंग, तो हमारा मतलब है कि उस व्यक्ति को 2 बार पीटा गया है। सब लोग, कितनी तीखी जबान है। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास तो बस हरे रंग के तराजू है। ऐसा कुछ क्यों करना है? वांग टिंग। स्ट्रैची की आवाज धीमी हो गई, जैसे जंगली जानवर दहाड़ रहा हो। उसकी आवाज उसके गले से बाहर निकल गई और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा दबा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? वांग टिंग ने उत्तर दिया। मर जाओ, स्ट्रैची दहाड़ता हुआ बोला। वह अपनी जगह से गायब हो गया और अपने दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। वह जहां भी जाता, हवा विकृत हो जाती। उसके शरीर से भयानक गर्मी फूटती, जैसे ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा निकलता है। नहीं, गर्मी लावा से भी अधिक डरावनी थी। आसमान में एक हरे रंग की रोशनी चमकी, जो तुरंत युवा नायक तक पहुंच गई। स्ट्रैची फिर से प्रकट हुआ। वह वांग टेंग से आधा शरीर लंबा था और बाद वाले पर एक छाया डाल रहा था। उसने नायक की गर्दन को पकड़ने के उद्देश्य से एक ड्रैगन पंजा बाहर निकाला। क्या तुम्हें लगता है कि यह इस बारे में है कि कौन ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है? वांग टेंग ने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी का उभार स्ट्रैची के ड्रैगन पंजे से टकराया। धमाका। इस झड़प के बाद जोरदार धमाका हुआ। दोनों पक्ष कुछ किलोमीटर तक पीछे की ओर उड़े, फिर संभल पाए। कठिन। वांग टेंग ने आश्चर्य से स्ट्रैची को देखा। उसका हाथ सुन्न हो गया। अर्ध ड्रैकोनिक अवस्था ने दूसरे को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। गर्जन। स्ट्रैची चिल्लाया और फिर से दौड़ा और अपने ड्रैगन पंजों को नायक पर उग्रता से घुमाया। वांग टेंग ने अपने 5 तत्व मुट्ठी को 5 अलग अलग अल्टिमा की शक्तियों के साथ निष्पादित किया, ताकि कौशल की पूरी क्षमता को मुक्त किया जा सके। बूम बूम बूम। आकाश में भयानक विस्फोट गूंज उठे। दोनों पक्षों ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके हमला किया। ये सरल और क्रूर था। लोगों ने उन्हें लड़ते हुए देखकर उत्साह महसूस किया। लैंडन भी आगे बढ़ा। वह अपने लंबे गोले के साथ आगे बढ़ा, अपने असंख्य ग्रे सफेद भाले की चमक से युवा नायक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बर्कशायर भी हीरो के क्लोन से मुक्त हो गया था और उसने मुख्य शरीर पर बगल से हमला किया था। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा